हाँ, 3 बजे मैं जाके उसको जगाती थी पढ़ने के लिए, तो कहती हाँ आंटी उठ गए हैं। जो भी पेपर दे के आती थी वो मेरा पैर छूती थी। सारे अपने पत्नियों के घर बुला रहे हैं इतनी से बात के लिए। सोशल मीडिया पर इतनी चर्चा तो नोटबंदी की नहीं हुई थी जितनी ज्योति मौर्य और मनीष दुबे की लव स्टोरी को लेकर हो रही है। ये चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि आलोक मौर्य जो कि सफाई कर्मचारी हैं, बताया जाता है कि उन्होंने मेहनत और मजदूरी करके ज्योति मौर्य को एसडीएम के पद तक पहुंचाया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आंटी जी मौजूद हैं। आंटी जी, आपसे जानना चाहेंगे, पढ़ाई के दौरान ज्योति आपके घर में रहती थी? हाँ, बहुत करती थी पढ़ाई तो। 3 बजे मैं जाके उसको जगाती थी पढ़ने के लिए, तो कहती हाँ आंटी उठ गए हैं। इतना वो करती थी। अब पढ़ने में ठीक थी। उसके आदमी भी बहुत सहयोग दिया है। उसके साथ सचिवालय में छोड़ने जाता था। समीक्षा अधिकारी थी इससे पहले। फिर एसडीएम का उसका मिल गया। हमारे साथ खाना भी खाई है। साथ में हम लोग रहते थे, रात में भी बैठते थे, हमारे घर रहती थी वो। तब मुझे भी बहुत खुशी होती थी। जो भी पेपर दे के आती थी वो मेरा पैर छूती थी और कहती थी कि आंटी ठीक करके आएंगे। वो ठीक करके आती थी, सब में पास हो करके आती थी। तो उस समय कभी लगा कि ज्योति ऐसा करेगी? नहीं, ऐसा नहीं लगा। बहुत गरीब परिवार से थी ज्योति। आलोक ने बहुत उसकी मदद किया है। इतना तो शायद कोई कर सके, लेकिन यही कहूँगी कि ज्योति ऐसा ना करो। सारे अपने पत्नियों के घर बुला रहे हैं इतनी से बात के लिए, तो अपने के ठीक कर लो। आंटी, एक वाक्या आपने हमसे कुछ दिन पहले बताया था कि वो वाक्या था कि एक बार वो जो इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी, लेकिन उनका प्रेस नहीं खराब, आपका प्रेस खराब हो गया था। वो क्या था? वो मेरा प्रेस खराब था। मैंने कहा कि ये लोटा है, थोड़ा गैस पर गरम करो और उसे प्रेस कर लो। सूती साड़ी थी, उस दिन साड़ी पहन के जाना था उससे, तो वो वही तर करके गई। आज अच्छा करके आई, तभी भी पैर छुई मेरी कि आंटी आपने बहुत सहयोग करी है मेरे को, मैंने पास हूँ। हमने कहा चलो। उस दिन मैंने अपने घर में खाना खिलाया, घर में तो रहते ही थे। आंटी, तो उस दिन वो कहाँ इंटरव्यू देने जा रही थी या अपनी क्लासेस के लिए जा रही थी? इंटरव्यू देने जा रही थी। साड़ी सूती पहन के जाना होता था उस दिन इंटरव्यू। कितने दिन तक आपके घर में रही ज्योति? अरे हमको लगा था कि 1-1.5 साल से ऊपर ही रही। हाँ, हम लोग साथ ही रहते थे। वो अपने कमरे। जब से वो एसडीएम बनी है उसके बाद, सबसे आपके मकान को खाली करके गई हैं यहाँ से, तब से आपको याद की, एक बार फोन किया या आपने कभी संपर्क में? हम करते थे जी। तो वो बुलाती थी, इलाहाबाद थी, तो कह रहे आंटी आ जाओ यहाँ, हम नहला देंगे, घुमा देंगे। तो मैंने कहा यहाँ से टाइम ही नहीं मिल रहा। कैसे कभी टाइम मिलेगा तो आएंगे। सांवली में थी तभी बात हुई उनसे, हमसे। हम करते थे उनसे फोन। हमने कहा हमारा गाजीपुर का रहने वाली है, कभी उधर चलो, हम अपने घर ले चलेंगे वहाँ भी। तो करी ठीक है, होएगा तो चलेंगे वहाँ भी। इस बीच आंटी, इस बीच कोई, जब से ये सोशल मीडिया पे नहीं। बड़ा मामला हुआ है, नहीं। इसके बावजूद आपसे कोई संपर्क, कोई बातचीत? मैंने किया लेकिन उनका फोन बंद पड़ा। हाँ, अभी अच्छा। समय। हाँ, यानी उनका सेल फोन नंबर बन जा रहा है? हाँ, बन गया। आलोक की बात की जाए तो लोग आलोक के साथ बहुत सहानुभूति जता रहे हैं। आलोक का नेचर कैसा था? बहुत अच्छा था वो भी, उसको बहुत चाहता था। जी। हाँ, उसको वहीं तक छोड़ने आता था, फिर बाद में आके खाना बना के उसको ले जाता था। ये बताता था कौन सा नंबर पर आ रही है सचिवालय गेट पर, तो ले के पहुँचा लाता था। हाँ, मैं तो देखती थी यहाँ छोड़ने भी साथ साथ चला जाता था। अच्छा, एक बात और मेरे अच्छा, उन पतियों को क्या संदेश देंगे जो अपनी पत्नियों को वापस बुला रहे हैं? पतियों के यही संदेश देंगे कि हिम्मत करे, वो टाइम आएगा। हाँ, अगर पढ़ाई ना छोड़ावे, वो टाइम आएगा, फिर से आएगा। ज्योति अपने पति को अपना लेगी और सही से फिर अपने घर में रहने लगेगी। क्योंकि उससे भी मैं बहुत कम रेंट लेते थे, क्योंकि गरीब थी। नीलेश, हम चाहेंगे कि अपने दर्शकों को एक बार उस मकान की तस्वीर भी दिखाई जाए कि जहाँ पे ज्योति मौर्य रहा करती थी। तो सहयोगी बीरेन से कहूँगा कि ये दिखाएं, ये वो लकी मकान है जहाँ से कई पीसीएस ऑफिसर बन के निकले हैं। ज्योति मौर्य की अगर हम बात करें तो गरीबी के दिनों में इसी मकान में रहकर उन्होंने पढ़ाई की है। और बात करें तो जो मकान की मालकिन है उनसे हमने अभी बात की है, उन्होंने बताया है कि आलोक मौर्य उस समय ज्योति को कितना ज़्यादा सपोर्ट करते थे। जब ज्योति बीमार होती थी तो आनन फानन में डॉक्टर के पास ले जाते थे और ज्योति को छोड़ने तक की व्यवस्था आलोक देखते थे, मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे। हालांकि जो मकान मालकिन है, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने उस दौरान के तमाम किस्से साझा किए कि ज्योति को इंटरव्यू देने जाना था, प्रेस खराब था, तो उस समय लोटे को
गैस पर रखकर गर्म किया गया, उसके बाद उस लोटे से कपड़े को प्रेस करके ज्योति निकली थी। तो ये वही मकान है, यहाँ से अभी तक 3 अधिकारी बनकर निकले हैं। चौथा अधिकारी बनने की तैयारी उसी कमरे में रहकर कर रहा है जिसमें ज्योति रहा करती थी। तो ये बड़ा सवाल लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर गरीबी के दिनों को जब देखा जाए तो उस समय ज्योति और आलोक ने एक साथ में रहकर उन तमाम बंदिशों को पार किया जो आम इंसान पार नहीं कर पाता है। लेकिन अगर हम इस जगह की बात करें तो हजरतगंज का सबसे रिहायशी इलाका माना जाता है, जहां पर ज्योति रहकर पढ़ाई करती थी। और मकान मालकिन ने जिस तरीके से ज्योति के ज़माने के किस्से साझा किए, किस तरीके से उनसे बात होती थी, हालांकि एसडीएम बनने के बाद भी लगातार इनकी बात होती रही। एक बार किसी काम के लिए ज्योति लखनऊ आई थी तो वापस उसी कमरे को देखने आई थी जहां वो रहा करती थी। तमाम सवाल हैं कि एकाएक ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि ज्योति अपने पति से धोखेबाजी करने लगी, अपने बच्चों से दगेबाजी करने लगी और एक होमगार्ड कमांडेंट के प्यार में ऐसा पड़ी कि उनको ना अपने घर की सुध है, ना बच्चों की सुध है, ना पति की सुध है। हालांकि ये जो विषय है वो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग रील्स बना रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं और